प्लीज तू शांत हो जा, गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। और वैसे भी वो दोनों तो यही चाहेंगे ना कि हम गुस्से में कोई गलत कदम उठाएं और उनका केस स्ट्रांग हो जाए। उन्होंने जो करना था वो कर दिया है और हमें अब इस प्रॉब्लम का तोड़ ढूंढना है। समीर, यू नो व्हाट, जब किसी पेड़ को हटाना होता है ना तो उसकी टहनियां नहीं काटता है, उसे जड़ से उखाड़ देता है। तो इस प्रॉब्लम की जड़ ढूंढ और उसे टैकल कर, समझा? रितेश, नॉक करके आने का जमाना चला गया क्या? या हमेशा ही ब्रेक फेल रहती है तुम्हारी? ऐसे दरवाजा खुला छोड़कर कौन चेंज करता है? मेरा घर है, मेरा कमरा, कैसे भी चेंज करूं। रितेश मल्होत्रा, अब तुम ये कमरा ना एक लड़की के साथ शेयर कर रहे हो, इसीलिए नेक्स्ट टाइम से बी केयरफुल। हाँ, केयरफुल तो रहना ही पड़ेगा मुझे, क्योंकि इस लड़की का तो कोई भरोसा नहीं। जवान हॉट डैशिंग से लड़का देखा, सोचा क्यों ना इसका फायदा उठा लूं। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तुम इतने भी अच्छे नहीं दिखते जितने तुम खुद को समझते हो। दिमाग का तो पता नहीं, आंखें डेफिनेटली खराब है तुम्हारी। एक काम करो, ऑनलाइन जाओ, सर्च करो, इंडिया टॉप 10 डिजायरेबल मेन में मेरा नाम मिलेगा तुम्हें। तुम ना सच में इम्पॉसिबल हो। वैसे छोड़ो ये सब, मैं तुम्हें एक्चुअली ये बताने आई थी कि तुमने सही टाइम पे आके समीर को रोका, वरना वो पता नहीं जून को कहाँ लेके जाता। वो तो क्या, उसकी परछाई भी कहीं नहीं जाएगी। इतना बड़ा झटका दिया है उसे हजम करने में हफ्ते लग जाएंगे। भी सही है, राहुल जून के साथ ही है, उसने मेरी जून से बात करवाई। रितेश, थैंक यू। जो मुझे डिजायरेबल नहीं समझते, मैं उनका थैंक यू एक्सेप्ट नहीं करता। ओह गॉड, मत करो एक्सेप्ट। नहीं करूंगा। और तुम आंखों का इलाज कराओ, डेफिनेटली खराब है, क्योंकि मैं तो डिजायरेबल हूँ। पता नहीं इसे क्यों नहीं लगता। क्या हमें स्टे ऑर्डर मिल गया और समीर को भी दे दिया? वाओ इंदु, दैट्स ऑसम न्यूज़। इंदु प्लीज नहीं ना ये बार बार पे थैंक यू बोलना ना बंद कर दे। चल बाय, टेक केयर। थैंक यू भगवान जी, एक नई आशा की किरण देने के लिए। बस ऐसे ही हम ये केस भी जीत जाए, सब कुछ सॉल्व हो जाए। हमारा साथ देना भगवान, हमें उन्हें हराना ही होगा। गुड मॉर्निंग आशा जी। गुड मॉर्निंग विवेक। आपको पता है हमें स्टे ऑर्डर मिल गया है और रितेश जी ने समीर को भी दे दिया है। हाँ जी, मुझे पता है, मैं कोर्ट में रितेश के साथ ही था। थैंक्स टू मेघना जिसने फटाफट स्टे ऑर्डर रेडी करवा दिया, और आपको भी सबसे बड़ा थैंक यू। हाँ, फैमिली में नो सॉरी नो थैंक यू। आज सुबह मैं देवी माँ के मंदिर गया था माँ के साथ। वहाँ से मैं ये काला धागा लाया हूँ। माँ कहती है धागा पहनने से देवी माँ का आशीर्वाद बना रहता है, कोई भी संकट छू नहीं सकता। दीप सर, हेलो। मैं जानता हूँ कि तुम आशा बख्शी हो, कादम्बरी की सौतेली बहन। जी सर, मैं आशा बख्शी हूँ, पर कादम्बरी की बहन बोलकर आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। मैं सिर्फ इंदु की बेस्ट फ्रेंड हूँ, उसकी भाभी हूँ और जून की मामी हूँ। बहुत ही बड़ी बात कह रही तुमने, तुम्हारे लिए मेरी रिस्पेक्ट और भी बढ़ गई। वैसे तुमने कादम्बरी के पिता की वसीयत को चैलेंज करके बहुत ही नेक काम किया है। तुम वाकई में बहुत अच्छी इंसान हो। मैंने सिर्फ ये जून के लिए और अपने परिवार के लिए किया है। उस बच्ची को इंदु के साथ साथ हम सब ने पाला है, और अपनों के लिए कुछ करने में कोई बड़ा नहीं होता। अगर हर कोई ऐसा सोचता ना तो कितना अच्छा होता। एनीवे, तो आशा बख्शी आई मीन रायना, अब तो तुम बल्कि हमारे जैसे लोगों को जॉब पे रख सकती हो। सर, ये काम मेरी पहचान है और आप मेरे बॉस, इसे मैं कभी नहीं छोड़ने वाली। और रही बात पैसों की, तो सिर्फ ये मैं इंदु और जून के लिए कर रही हूँ। बस एक रिक्वेस्ट है कि ऑफिस में ये बात किसी को पता ना चले। मैं नहीं चाहती कि लोग मुझे एक अलग नजरिए से देखें। तो हमारी कंपनी की ऑर्डिनरी एम्प्लॉय आशा रायना, आज तुम्हें क्लाइंट के साथ मीटिंग के लिए लक्ष्मी इंडस्ट्रीज जाना है, याद है ना? जी सर, याद तो है मुझे जाना है, बट आपने एड्रेस भेजा मुझे? नहीं, एड्रेस भेजा तो नहीं है, लेकिन याद है मुझे, लिख लो। सर एक मिनट। जी सर बोलिए। लक्ष्मी इंडस्ट्रीज, प्लॉट नंबर 25/8, माझीवाड़ा, कपूर बावड़ी सिग्नल के सामने, थाने वेस्ट। ठीक है? और सुनो,
11 बजे वहां पे पहुंच जाना और ऑडिट चेक करके उनसे चेक लेके आ जाना। ओके सर। ठीक है। कामना मासी सही कह रही थी, प्रॉब्लम को खत्म करना है तो उसकी जड़ ही उखाड़ दो। जड़ का तो पता चल गया, उखाड़ ही देता हूँ। अच्छा सुन, तेरे लिए काम है, किसी को उठाना है। फोटो और एड्रेस भेज रहा हूँ, चेक कर लियो। ओके। किससे बात कर रहे थे? तुझसे मतलब? तूने कुछ सुना क्या? कुछ सुनता तो पूछता क्यों? काम से काम रख। थोड़ी देर पहले आता तो सुन ही लेता है समीर किससे बात कर रहा है, लेकिन इतना तो साफ हो गया कि इसके चेहरे का रंग देख के ये कुछ बड़ा कांड करने वाला है। अंजलि, ये अंजलि यहाँ पे क्या कर रही है? अरे रितेश मल्होत्रा की बीवी ये क्या कर रही है? ये क्या मजाक है? आपको तो बैठ कर सबको ऑर्डर करना चाहिए और आप ये छोटे मोटे काम करने में लगे हुए हो। अंजू, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, और वैसे भी हाउस हेल्प्स आए थे, मैंने ही उन्हें मना किया। कर दी ना वही टिपिकल मिडिल क्लास वाली बात। आप वैसे मिडिल क्लास लोगों का यही है, कितने भी बड़े महलों में क्यों ना रह लो, अंदर से वो मिडिल क्लास बना जाएगा नहीं। दीप, अब आप अमीर हो, आपको थोड़ा अमीरों जैसा बिहेव करना चाहिए। आप मुझे देखो, मैं करके दिखाती हूँ। ए, वो टेबल अच्छे से साफ करो, कचरा उस पे। एंड तुम्हें पता है ना मुझे टी कैसी पसंद है? आई लाइक माई टी स्ट्रॉन्ग, लेस मिल्क एंड मोर ऑफ लिक्विड। सी, हो गया तेरा? अंजू, तू ये सब करने आई है यार? वैसे मुझे एक बात बता, पॉपजी और मौज कैसे है? आप ऐसी हालत में हो तो हम लोग सब कैसे होंगे? वैसे मैंने स्टे ऑर्डर के बारे में सुना, दैट्स अ रियली गुड न्यूज़। बिल्कुल, बस अब जून जल्दी से अपने ट्रिप से वापस आ जाए, मैं उसे बहुत मिस कर रही हूँ। तो कब आ रही है हमारी रॉकस्टार? अब कल तक आ जाएगी, वो राहुल के साथ ही है। हेलो दीप अंकल। हाँ विवेक, कैसे हो? ऑल गुड। अच्छा, तुम्हारी आशा से बात हुई है क्या पिछले 1-2 घंटे में? उसका वो फोन नहीं लग रहा था। अंकल सुबह मिले थे, फिर वो काम पे निकल गई, मैं अपने काम पर आ गया। क्यों, क्या हुआ? अरे नहीं, वो एक्चुअली उसे मेरे क्लाइंट के यहाँ पहुँचना था 11 बजे और अभी दोपहर के 2 बज गए, पहुंची नहीं है। उसका फोन लगा रहा हूँ, फोन भी नहीं लग रहा है। आई थिंक वो शायद ट्रैफिक में फंस गई होगी। ओके, बाय अंकल। ये आशा कहाँ रह गई होगी? आई होप ऑल इज वेल। अब ये स्टे ऑर्डर की वजह से एक चीज तो अच्छी हुई है कि समीर और कादम्बरी जून को कहीं नहीं लेकर जा सकते। दी, वैसे मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, कादम्बरी की प्रॉपर्टी में आशा भाभी का हिस्सा है, लेकिन उसने जून को बाहर ना ले जाने का क्या लॉजिक है? मुझे एक बात बता, कादम्बरी को सबसे ज्यादा किस में इंटरेस्ट है? ऑब्वियसली पैसों में। एक नंबर की लालची औरत है वो। जून के होते हुए उसे अपनी प्रॉपर्टी के लिए स्ट्रगल करनी पड़े, बार बार कोर्ट के चक्कर काटने पड़े, लॉयर से मिलना पड़े, ये प्रूव करने के लिए कि वो इस प्रॉपर्टी की अकेली हकदार है, तो वो जून को लेके मुंबई से बाहर कैसे जा सकती है? ओह, तो ये है गेम। लेकिन सच बताओ अंजू, ऐसे गेम खेल के किसी को तकलीफ देना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। देखना, कादम्बरी हॉस्पिटल में है। दी, वो यही डिजर्व करती है। नहीं अंजू, हम ऐसे नहीं कह सकते कि लड़ाई अपनी जगह है और किसी की हेल्थ अपनी जगह। और तू बता, पॉपजी और मौज ने हमें किसी का बुरा चाहना सिखाया कभी? नहीं सिखाया। लेकिन दी, हमारे इतने अच्छे होने से क्या होगा? लोग तो हमारा फायदा उठा लेते हैं ना। कभी कभी हमें जमाने के साथ चलना पड़ता है, जैसे को तैसा देना पड़ता है। एक बात बताऊं दी, आपको देखकर मुझे हंसी आ रही है। वैसे आपके गणपति बापा आपको देख रहे हैं और उन्होंने मेरे पास आपके लिए मैसेज भेजा है, यही कि अपनी इंदु दी से जाके कहना कि वो इस लड़ाई में कुछ गलत नहीं कर रही है और वो आपके साथ है। थैंक्स अंजू।